हेलो व्यूअर्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जी, आजकल जनाब बड़ा चर्चा है जनाब सोशल मीडिया के ऊपर। जिस तरफ जाएं जनाब, नैनीज़ के वीज़े खुल गए हैं तो बेबी सीटर के वीज़े खुल गए हैं, तो ये हो गया है तो ये हो गया है। हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि लोगों को मिसगाइड ना करें, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाएं। और लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि कम से कम आप सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक होनी चाहिए। कल मुझे किसी ने फ़ोन किया और कहने लगे कि मेरे दो छोटे बच्चे हैं घर पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि आजकल ये बेबी सीटर और नैनी का बड़ा है, तो मैं कोई बेबी सीटर मंगवा लूँ पाकिस्तान से किसी बहन भाई को। यानी लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग है। तो आज का वीडियो सिर्फ इसके ऊपर मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये है क्या। ऐसी कोई जो है वो कैटेगरी उस तरह से नहीं है जैसे आप सुन रहे हैं कि जी किसी को बुला लेंगे, अपने रिलेटिव को, घर में बच्चे हैं उनको बुला, ऐसा नहीं है। अच्छा देखिए, पहले सबसे पहले एक कैटेगरी जो इमिग्रेशन रूल्स के अंदर है उसको कहते हैं ओवरसीज डोमेस्टिक वर्कर। ठीक है जी। ये उन लोगों के लिए है जो कि यानी यूके से बाहर हैं, यानी ब्रिटिश सिटीजन जो हैं, और वहाँ पे उन्होंने कोई अपना जो हाउस होल्ड है, अपने घर में कोई ज़ाती मुलाजम रखा हुआ है। ठीक है जी। और उसमें जो है वो बेबी सिटर भी आ जाते हैं, उसमें नैनी भी आ जाती है, उसमें शेफ भी आ जाते हैं, उसमें क्लीनर भी आ जाते हैं, ये सारे लोग हैं। अब अगर वो बंदा अगर यूके के अंदर आना चाहता है तो वो अपने उस यानी डोमेस्टिक वर्कर जो है, मुलाजम जो है, उसको लेके आ सकता है। ठीक है। लेकिन उसकी भी कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि वो, उसके लिए भी ये है कि वो बंदा यानी वो जो डोमेस्टिक वर्कर है वो उस एम्प्लॉयर के साथ 1 साल से काम कर रहा हो। 1 साल के काम की उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो साथ लगनी है। तो ऐसी सूरत हाल में वो नैनी भी है, बिल्कुल आप यहाँ पे आ सकते हैं। वो नैनी पे आप जाते हैं, शोफर ड्राइवर्स जो हैं वो आ सकते हैं यहाँ पे। ये लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कि ब्रिटिश सिटीजन ओवरसीज रह रहे हैं और वापस आना चाहते हैं, किसी सूरत में रहना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो टेम्परेरीली अपने जो डोमेस्टिक वर्कर जो होते हैं मुलाजम, उनको साथ लेके आ सकते हैं। हाँ, अब ये है कि अगर कोई यहाँ पे सपोज करे कि नैनी आ गई, कोई चाइल्ड माइंडर आ गई, कोई बेबी सीटर आ गई, उसमें यानी 6 महीने के वीजे के ऊपर, अब क्योंकि वो लीड नहीं करता सेटलमेंट के लिए, अब अगर वो इसको चाइल्ड माइंडर वीजे के ऊपर या बेबी सिटर वीजे के ऊपर या वीजे के ऊपर अगर स्विच करना चाहती है, तो ऐसे सूरत हाल में उसको उसी तरीके से स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर चाहिए। वो एम्प्लॉयर जिसके पास जो है वो टियर 2 का लाइसेंस होगा। ठीक है। और वो फिर उसको जॉब ऑफर करेगा और उसी तरीके से उसकी जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, मेंटेनेंस की, वो सारी जो है वो पूरी करनी होगी। तो यानी आपको एक स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं घर पे किसी को बुला के रख लूँगा, और उसकी रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर हम देखें तो उसके अंदर ये कैटेगरीज जो हैं, ऑक्यूपेशन कोड जो हैं, उसके अंदर 6112 मेरे ख्याल में है, 6114 भी है, इस तरह के से 6122 भी है। ये सारी वो चाइल्ड माइंडर, असिस्टेंट चाइल्ड माइंडर, ये नैनी और ये इस तरह की सारी कैटेगरी मौजूद हैं। लेकिन ये अगर आप समझ रहे हैं कि इसके लिए आपको किसी किस्म के जो है वो एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं, आप खुद घर पे में काम के लिए किसी को बुला लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने सारी जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्या सिलसिला है बेबी सीटिंग और नैनी के जो शोर हुए हुए हैं। इसके बावजूद अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल आपने पूछा ना हो, तो वो आप जो है वो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे नंबर पे मुझसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। हो कि ये वीडियो आप सेव भी कर लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। शुक्रिया जी।